हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने टेंस लेके आया हूँ। टेंस इंग्लिश का बहुत इजी चैप्टर है। लोगों की धारणा यह बनी हुई है कि सर हमें आज तक कभी टेंस समझ नहीं आया, और मैं आपके सामने ये गारंटी लेता हूँ कि आप ये टेंस के मेरे वीडियोस देखिए, और फिर भी आपको नहीं समझ आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। तो बगैर किसी देरी के हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में, जो भी बेसिक जानकारी होगी वह पढ़ेंगे। कल से हम रोजाना अलग अलग टेंस पढ़ेंगे। कल हम कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स यही गलती करते हैं। स्टूडेंट को बेसिक नॉलेज नहीं देते, सीधे टेंस को स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि उसे आज तक टेंस समझ नहीं आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे द्वारा टेंस आपको करवाया जाएगा वो 100% आपको समझ आएगा। निश्चित रहिए, बस आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो बगैर किसी देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेंस क्या होता है। देखो तो स्टूडेंट्स, टेंस किसी कार्य के समय एवं अवस्था को बताता है। मतलब ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट टेल्स टाइम ऑफ एक्शन। क्या होता है? टेल्स टाइम ऑफ एक्शन। यह क्या बताता है कि टेंस किसी कार्य के समय एवं अवस्था को बताता है कि यह कब हुआ, या इनकी अवस्था बताता है कि यह टेंस भूतकाल का है, वर्तमान का है या भविष्य का है। तो टेंस मीन्स ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट टेल्स टाइम ऑफ एक्शन। अब हमें मेनली पेपर के अंदर कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, हमें क्वेश्चन पूछा जाता है एक तो फॉर्मूलाज का। फॉर्मूलाज मतलब इसका फॉर्मूला पूछा जाएगा टेंस में, किसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी। और एक आपको इसमें पेयर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूजिंग पेयर्स। इससे मेनली अभी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अपने एसएससी बैंक और जो भी हाई लेवल के एग्जाम्स हैं इनके अंदर। अपने को कंफ्यूजिंग पेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वैसे नॉर्मली एग्जाम्स के अंदर आपको फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको कंफ्यूजिंग पेयर से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि आपको फर्स्ट पार्ट सेंटेंस का और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपको सिंपल प्रेजेंट का दे दिया जाता है, और सेकंड पार्ट आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का दिया जाएगा। तो हमें ये मेनली कुछ पेयर्स हैं, ये याद रखने हैं कि अगर फर्स्ट पार्ट सिंपल प्रेजेंट में हो तो उसका सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होगा। इसी प्रकार कॉन्टिन्यूस हो तो सेकंड पार्ट किस में होगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। इसी प्रकार तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट हो तो सेकंड पार्ट किस में होगा? सिंपल पास्ट में। और चौथा, सिंपल पास्ट हो तो नेक्स्ट वो किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में। तो ये मेनली चार इसके पेयर्स पूछे जाते हैं। लगभग यही पेयर्स एग्जाम के अंदर वापस से रिपीट होते हैं। जैसे कि सिंपल पास्ट का केस है तो पास्ट कंटिन्यू प्रेजेंट कंटिन्यूस, कॉन्टिन्यूस है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सिंपल सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है तो सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट। अब अपने को पता होना चाहिए कि टाइप्स कितने होते हैं टेंस के। तो टाइप्स ऑफ टेंस, टाइप्स मेनली इसके तीन प्रकार के होते हैं टेंस, मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यह तो सभी को आते हैं, परंतु स्टूडेंट गलती कहाँ करता है, उसको पहचान नहीं हो पाती टेंस की। सर इसमें टेंस कौन सा होगा? तो आज की हमारी क्लास इसी पे है कि आप किसी टेंस को कैसे पहचान सकते हो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मतलब क्या होता है दोस्तों? वर्तमान काल। जो वर्तमान में चल रहा है वह हमारा क्या होगा? प्रेजेंट। पास्ट मतलब क्या होता है? जो बीत गया, मतलब इसको हम भूतकाल भी कह सकते हैं। और फ्यूचर, फ्यूचर मतलब क्या होगा? जो हमारा आने वाला होगा, मतलब कि क्या होगा? भविष्य। तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं, पास्ट टेंस किसको कहते हैं, और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब भूतकाल, और फ्यूचर मतलब भविष्यकाल। परंतु हमें यह कोई नहीं पूछेगा कि प्रेजेंट टेंस को क्या कहते हैं, पास्ट को क्या कहते हैं। मेनली इससे क्वेश्चन फॉर्मूलाज और पेयर से पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर हर टेंस के अंदर चार पार्ट्स होते हैं, एक टेंस के अंदर चार पार्ट्स होते हैं। और वो चार पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यह एक टेंस के अंदर चार पार्ट्स होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चार मेनली पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब हमें
यह पता होना चाहिए कि इनडेफिनेट में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, परफेक्ट में क्या होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है। हमेशा ध्यान रखना, इनडेफिनेट में कोई भी एक्शन होता है ना, वह इनडेफिनेट में आता है। जैसे कि कोई बच्चा स्कूल जाता है, मतलब एक एग्जांपल है कि बच्चा स्कूल जाता है, तो जाता है यह क्या हो गया, एक एक्शन हो गया, तो यह किसके अंदर आएगा, इनडेफिनेट के अंदर। इसी प्रकार एक कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान हमेशा यह ध्यान रखना कि इसमें क्या होता है, कार्य जारी होता है। कार्य जारी मतलब इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। कोई भी आपको कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस दिखता है, उसमें हमें यही पहचान होगी कि वह एक तो आईएनजी फॉर्म होगी उसमें और कार्य जारी होगा। इसी प्रकार अगला है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है, और परफेक्ट मतलब होता है कार्य पूर्ण हो गया। कार्य पूर्ण मतलब पूरा हो गया परफेक्ट टेंस में। और जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसकी पहचान ये होती है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम लगा होता है। तो मेनली इससे आप पहचान सकते हो कि ये सेंटेंस किसका है। सबसे पहले इंडेफिनेट टेंस मतलब कोई भी एक्शन होता होगा, कॉन्टिन्यूस मतलब होगा कोई भी काम, कार्य जारी रहेगा मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी। परफेक्ट में क्या होता है, कार्य पूर्ण हो जाता है, और इसका होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है अपना हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो ये अगर ये आपको चार चीज़ें समझ आ गई, तो आप टेंस के सारे फॉर्मूलाज को आसानी से बना सकते हो। इन चार चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे यूज़ ऑफ सिंस या फॉर। अब स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि सर सिंस कहाँ लगेगा और फॉर कहाँ लगेगा। सिंस वहाँ लगेगा है पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब ये क्या करता है, निश्चित समय को दिखाता है सिंस, निश्चित समय। और फॉर क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि यह होता है अनिश्चित समय को। जैसे कि मैंने बोल दिया कि 15 दिन, तो 15 दिन अनिश्चित समय है। कौन से 15 दिन, तो यह किस में आएगा, फॉर में। और मैंने कह दिया कि 1990, या कोई मैंने ईयर दे दिया, तो वह क्या एक निश्चित समय है, और वह किसके अंदर आएगा, अपने सिंस में। जैसे कि इसमें आता है अपने मॉर्निंग इवनिंग, सिंस में आता है मॉर्निंग इवनिंग, और डेट, दिनों के नाम, महीनों के नाम, बजे पर समय, त्योहार, उत्सव, जन्मदिन, बचपन, पिछला त्योहार, ये सारे क्या आते हैं, इसमें सेंस में आते हैं। और फॉर में कौन कौन से आते हैं, अनिश्चित समय मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, मतलब क्या होता है इसमें दिन, महीने, घंटे, मिनट, वर्ष, साल, कुछ पर समय, यह सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, फॉर के अंदर। तो आप सिंस और फॉर में कभी भी कंफ्यूज नहीं होइए। सिंस मतलब होता है निश्चित समय, और फॉर मतलब होता है अनिश्चित समय। अब हम इसका एक एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है राहुल हैज़ बीन स्लीपिंग डैश 1 PM। अब ये जो 1 PM है, यह हमें क्या बता रहा है कि जो 1 PM हुए हैं उस पे राहुल सो रहा है। तो हम इसमें पता चल गया है कि 1 PM क्या है, निश्चित समय आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था बजे। बजे मतलब होता है उसमें फिक्स नियम, फिक्स समय आएगा, तो इसमें आपको पता है सिंस का यूज किया जाएगा क्योंकि ये निश्चित हो रहा है। इसी प्रकार द गर्ल्स हैड बीन लाफिंग 15 मिनट्स। अब जो 15 मिनट्स हैं, ये कौन से 15 मिनट्स हैं हमें नहीं पता, कौन से 15 मिनट होते हैं, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे दोस्तों, फॉर का। तो उम्मीद करता हूँ अब आप सिंस और फॉर में कभी भी कंफ्यूज नहीं होइए। अब सबसे बड़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत कहाँ आती है, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, यह हमें सबसे पहले समझना होगा। कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों की समानता, दोनों टेंस की पहचान सेम होती है। वह दोनों में वर्ब आईएनजी का यूज होता है, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों में क्या होता है, वर्ब आईएनजी का यूज होता है। परंतु कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, वह क्या होता है, टाइमलेस, मतलब टीएल। यह मतलब क्या होता है, टाइमलेस होता है। टाइमलेस मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर समय नहीं दिया हुआ होता। और जब जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ये होता है टीएफ। हम इसको टीएफ कह सकते हैं। टीएफ मतलब होता है टाइमफुल। टाइमफुल मतलब क्या होता है, इसमें समय दिया हुआ होता है। जैसे कि एक एग्जांपल है राहुल इज वीपिंग। अब खाली इसमें दिया हुआ है राहुल इज वीपिंग, तो इसमें समय नहीं दिया हुआ, समय नहीं दिया हुआ होता है, तो यह क्या हो जाएगा अपना कॉन्टिन्यूस का। और अगला राहुल हैज़ बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, अपने को समय दिया हुआ है सिंस मॉर्निंग, तो समय दिया हुआ होता है, तो यह क्या हो जाएगा अपना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अब आप कंटिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कभी भी कंफ्यूज नहीं हुई है। अब हमें पेपर के अंदर टेंस की पहचान करने की सबसे
बढ़िया चीज़ ये है कि हमें उसके एडवर्ब्स याद होने चाहिए। यदि एडवर्ब्स मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स क्या होता है? क्रिया विशेषण। हमें उसके एडवर्ब्स याद हैं तो हम कोई से भी टेंस को देख करके पहचान सकते हैं कि सर इसमें यह टेंस होगा। ठीक है, जैसे कि एडवर्ब्स प्रेजेंट इंडेफिनिट के एडवर्ब्स कौन कौन से होते हैं? डेली, ऑलवेज, ऑफ्टन, नेवर, सेल्डम, रेगुलरली, पंचुअली, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, जनरली, ओकेजनली। यह क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ऑफ्टन मतलब क्या होता है? अक्सर, कभी कभी। ऑफ्टन मतलब क्या होता है? अक्सर। और ये जो सेल्डम होता है इसका मतलब क्या होता है? कभी कभार। और जैसे कि पंचुअली है, पंचुअली मतलब क्या होता है? पाबंद। तो ये आपको इसके बारे में हिंदी में भी पता होना चाहिए। ठीक है। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मतलब होता है, ये एडवर्ब्स है। अब जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एडवर्ब्स का यूज बताता हूँ कि जैसे कि राहुल डेली स्कूल जाता है। राहुल क्या करता है? डेली स्कूल जाता है, मतलब रोजाना स्कूल जाता है। तो इसमें क्या हो गया? डेली दिख गया तो आपको पता चल गया कि सर ये केस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, राहुल। तो इस प्रकार आप एडवर्ब्स की पहचान कर सकते हो। फिर हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मतलब होता है कि कोई भी काम कर रहा है। हम इसको हिंदी में कह सकते हैं कि रहा है। रहा है मतलब होता है नाउ, एट प्रेजेंट, स्टिल, नाउ-ए-डेज, दीज डेज, एट दिस टाइम या मोमेंट। इस प्रकार आप इसको पहचान सकते हो। फिर अगला टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें आता है जस्ट। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब होता है अपना चुका है। मैं सारे बताऊंगा आपको कल इसमें डीपली। आज आपको मैं मेनली इसकी चीज़ें नोट करवा रहा हूँ। जस्ट, येट, अप टू नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, सो फॉर। इस प्रकार आप प्रेजेंट परफेक्ट को पहचान सकते हो। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान ये होती है कि यस्टरडे, एगो, लास्ट प्लस टाइम, द प्रीवियस प्लस टाइम। यह दिखे तो अपने को पास्ट इंडेफिनिट का केस है। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट प्लस एट दैट टाइम या मोमेंट या दोज डेज। यह सारे पास्ट कॉन्टिन्यूस में आते हैं। पास्ट परफेक्ट मतलब होता है आफ्टर, बिफोर या WH वर्ड के कोई भी चीज़ दिखती है वह केस पास्ट परफेक्ट का होता है। फिर अगला फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब होता है आपको टुमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम, फॉलोइंग प्लस टाइम यह दिख जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट का केस होता है। और फ्यूचर परफेक्ट की यही पहचान है कि आपको वाई प्लस टाइम दिखेगा, वह केस किसका होगा? फ्यूचर परफेक्ट का। तो ये है आप मेन एडवर्स बता दी गई है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसकी हमारी PDF है, आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। अब ये जो एडवर्ब्स है इसको आप याद करके आइएगा। कल हम जो आगे बढ़ेंगे वो इससे एक एक टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने टेंस की जो बेसिक जानकारी थी वह पढ़ी है। फिर अब कहाँ कंफ्यूज होता है, बाई प्लस टाइम कहाँ आएगा और सिंस या फोर प्लस टाइम कब आएगा? जब आपको सेंटेंस के अंदर समय प्लस तक हो लगाना हो तो अपने को बाई प्लस टाइम का यूज करना है। और जब हमें सेंटेंस के अंदर समय से लगाना हो तो सिंस या फॉर प्लस टाइम का, मतलब कि वह 9 बजे तक आ जाएगा, मतलब समय प्लस तक। वह 9 बजे से आएगा। तो इस टाइप आप इसमें समय प्लस तक में बाई प्लस टाइम का और सिंस या फोर प्लस टाइम में समय प्लस से यूज कर सकते हो। अब देखो, अब आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि जैसे कि रमेश हैज़ गॉन, जस्ट गॉन आउट। अब आपको एडवर्ब से पहचानना है कि इसमें कौन सा टेंस होगा। इसमें आपको दिख रहा है जस्ट, और जस्ट आपको पता है किसके अंदर होता है दोस्तों? जस्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जस्ट एडवर्ब होता है। तो आप इसको पहचान सकते हो कि यह प्रेजेंट परफेक्ट का केस है। इसी प्रकार हिज ब्रदर इज ऑलवेज टीचिंग मी। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है? एडवर्ब ऑलवेज। ऑलवेज आप पहचान सकते हो कि यह टेंस प्रेजेंट सिंपल का है या प्रेजेंट इनडेफिनिट का यह क्या है? सेंटेंस है। एट लास्ट आई वॉज रिवार्डेड ऑफ माई एफर्ट्स। अब इसमें लास्ट प्लस टाइम दिख रहा है तो अपने को यह बता सकते हैं कि इसमें कौन सा टेंस होगा। और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे, क्योंकि मुझे पता चल सके कि आपको कितना समझ आया है। तो मैं आपका वेट करूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि इसमें कौन सा टेंस है। तो हमने जो भी पढ़ा है वो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। 3 टाइप्स पढ़े हमने, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर हमने पढ़ा इंडेफिनेट मतलब होता है एक्शन, कॉन्टिन्यूस मतलब कार्य जारी, हेल्पिंग वर्ब वर्ब बाई ING, परफेक्ट मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कार्यपूर्ण, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब बाई ING प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। फिर हमने पढ़ा सिंस या फोर का यूज क्या होता है? सिंस का निश्चित समय और फोर का अनिश्चित समय में। फिर हमने पढ़ा कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अंतर क्या होता है? दोनों में वर्ब बाई ING का यूज होता है। और ये कंटिन्यूस होता है वो टाइम लेस होता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है वो टाइम फुल होता है। फिर हमने एडवर्ब्स पढ़ा, प्रेजेंट उनकी सारी एडवर्ब्स के बारे में पढ़ा। फिर फिर हमने पढ़ा कि बाई प्लस टाइम का यूज कहाँ होता है? जब समय प्लस तक हो। और सिंस या फोर प्लस टाइम का होता है जब समय प्लस से हो। तो दोस्तों आज हमारे द्वारा
इंग्लिश की बेसिक बेसिक जानकारी पढ़ी गई है जो टेंस में आपको बहुत यूज़फुल। कल से हम अपनी क्लास को रेगुलर रखेंगे और एक एक टेंस के बारे में डीपली काफ़ी डीपली पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ जो मेरे द्वारा करवाया गया वह आपको समझ आया होगा, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, जिसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। गुरु जी, थैंक यू।